बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली? अक्सर कहा जाता है औरतों की हैज की इब्लीदा बनी इज़राइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियो चल रही है कि जिनमें गुनाह कुछ बातों के जरिए मुसलमानों के ईमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं हैज हम सब की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगिज़ ना था। आज की वीडियो इंतहाई तहकीकत के बाद बनाई गई है, जिसमें हम आपको नाज़रीन को कुरान और हदीस और मुस्तवे रिवायत से इन सब का सवालात के जवाब देंगे कि हैज की इब्लीदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज आया तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी, क्या इसकी इब्तिदा बनी इज़राइल से हुई, क्या बनी इज़राइल से पहले औरतों को हैज से पाक थी। इब्ने हल्दुल अब्दुल रज़्ज़ाक और मुस्नद इस्हाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अस्मा से इस तरह रिवायत नकल की गई कि बनी इज़राइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज़ा ये मालूम कर लिया था कि वो हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियाँ उठाकर देखा करती थी, जिसकी देखा देखी में कुछ औरतों ने भी कुछ मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया था। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हैज की इब्तिदा उसी दिन से बनी इज़राइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत के तफसीर में बयान करते हैं कि हैज की बीमारी मालूमीत न थी, बल्कि बनी इज़राइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलमान औरतों को हैज रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में ही जाना ही बंद कर दिया था। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों को तौबा को कबूल कर लिया। यह अजाब औरतों पर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तान और सही हिदायत में बयान किया गया है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अजल से है। हैज के हवाले से 2 अहदारीन बयान करते हैं। इन हदीस से साबित होता है कि हैज रोज़े अजल से है, ना कि बनी इज़राइल से इनकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो इस अंदेशे से रोने लगी, अब वो मानसिक हज अदा करने के महरूम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औरतें आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दी है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करोगी जो हाजी करता है। सिर्फ पाक होने का बैतुल का तवाफ ना करना, बल्कि इस तरह हर एक हदीस हजरत उसमें सलमा से भी मरती है। हजरत उसमें सलमा बयां करती है कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफिया किया तो मैं बताया कि मुझे हैज आने लग गया है। आपने फरमाया ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदत की बेटियों पर लाजिम कर दिया। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया है कि जिसका नाम तीनों ने हैज का आगाज़ कैसे हुआ रखा था। इसमें तीनों ने ही हुजूर अकरम ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद का फरमान नकल किया कि हैज वो है जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है कि हैज की इब्तिदा बनी इज़राइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी इब्तिदा हजरत आदम के ही ज़माने से हो चुकी थी, क्योंकि हुजूर अकरम ने फरमाया कि हैज को अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया था। चुनांचे आदम की बेटियां बनी इज़राइल से पहले ही मौजूद थी। अल्लामा इब्ने हजर अकलानी और फजर लवाबी में भी यही साबित हुआ कि हैज इब्तिदा तकलीफ से औरतों के मुकद्दर में लिखी दी गई है। अब इन रिवायत में रोशनी डालते हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी सूरतुल बकर की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुल बिन जैद की ये रिवायत नकल करते हैं कि हजरत हव्वा को
पहले हैज नहीं आता था, उसकी तकलीफ पाकीज़ा हुआ करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममूल फल खाया जिसमें उनको जन्नत से निकाला गया, और फिर उनको हैज और अमल की सज़ा दी गई। लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने जैसे तुझे पाकीज़ा बनाया था, लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर रहा हूँ। इमाम तबरी के अलावा सब मुसव्विरीन में इस रिवायत को नाकाबिल कबूल कहा गया है। हैज असल में एक तबली आती मजर है जिसे हर महीने औरत बगौलत से संन्यास तक दो चार होती है और उसकी सेहत में अमारा सजाया जाता है। इसी हैज के खून से भी बच्चे को परवरिश की जाती। यह अल्लाह ताला का निजाम। गैर हमारा औरत को अगर हैज ना आए तो उनको बीमारी की इलाज समझा जाता है। ये औरतों के लिए कोई सजा नहीं है और न ही ये बात किसी रिवायत से साबित है कि हैज औरतों के लिए सजा है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने इंसानियत की तकलीफ के लिए एक औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है वो अजर सवाब की मुस्तहीद है। जैसा कि हजरत आयशा ने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि मैं औरतों पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई। हजरत आयशा का इशारा हैज की तकलीफ की तरफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए बनी आदम की औरतें आजमाई गई। इस हदीस शरीफ में अल्मा इब्न हजर फतह अल बारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीफ की अल्लाह पाक ने ऐसे ही कि इन्हें हैज आए उन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया गया। जो औरतें इस पर सब्र करेगी वो अजर की हकदार होगी। जो इनको मुसीबत और बुराई समझेगी वह अल्लाह ताला की तकलीफ में ऐब ढूंढेगी, वो अल्लाह ताला के गुनाह की मुस्तगीद होगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर अमजाइश है जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अजर व सवाब अता करे। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।